बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाले हैं? ये एक अहम चीज़ है और इसके ऊपर बड़े अहम जो है डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी के छोटे भाई मुरीद हुसैन शाह यानी मुरीद हुसैन कुरैशी की एक वीडियो आई है जिसमें वो जैन कुरैशी के वो लताड़ रहे हैं। पहले आप वो देखें। खामोश खामोश। ये आप जो तमाशा इसने किया है, ये लड़का दजाल है कुरैशी खानदान का। ये दजाल है, कुरैशी खानदान में दजाल पैदा हुए। और सबर ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की मजार है। यहाँ तमाशा नहीं चलेगा, इज्जत चलेगी, एहतराम चलेगा। सोच समझ खामोश। मेरे से पहले गुजर कैसे हुए? मैं सजाद हुसैन का बेटा हूँ, मेरे से पहले गुजर कैसे? ओए सिंधी कहेगा हया है, शर्म है, पागल थी गए हो। थोड़ा पीछे करियो, तुझे दे नाल जल्दी करेगा। थोड़ा सर पीछे करियो, मेरे मौके पे मखदूम नहीं हो, तुम्हारा बाप मखदूम है, इसको मैंने बनाया है, तुम्हें मैंने नहीं बनाया हुआ। तुमने जुर्रत कैसे की है? तू सकी नहीं की थी हो सारे कुरैशी अंदर भाई हो गई है। आगे तो रोला डाल। चाचा आएगा, चाचा मालिक है इसका। बाहर निकल, बाहर निकल यहाँ से। तुमने कैसे गुस्सा दे दिया? मेरा उतना हक नहीं है, मैं सीधा बैठा हूँ। जब तक हमारी सांसें चलती है, चलती थी हमारे तरीके से गरज बरस रहे थे एक चचा अपने भतीजे के ऊपर। और इसके ऊपर हम यही कह सकते हैं कि यार देखें कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े इनके नाम हैं, लेकिन इनकी हरकतें आप देखें कितनी छोटी हैं और किस तरीके से ये तमाशा कर रहे हैं कि किस मजहबी घराने से इनका ताल्लुक है और किस तरीके से अना के ऊपर ये लोगों के सामने तमाशा लगा रहे हैं। बहरहाल पूरी कौम का ये मसला है। अब बात करते हैं कि क्या इमरान खान जो है वो रहा होने वाले हैं। देखें बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इस हवाले से। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जो वकील हैं वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। और जिस तरीके से एक लड़ाई शुरू हो गई है और इमरान खान के नाम से एक दरख्वास्त दे दी गई है 186A की, और कहा यह जा रहा है कि जनाब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ जो है आप हमारा कोई केस उधर भेजें ही ना। आप हमारा केस अगर आपने भेजना है तो आप पेशावर में भेज दें, आपने हमारा केस अगर कोई मुंतकिल करना है तो लाहौर में भेज दें, लेकिन इस्लामाबाद ना भेजें। और कल हमने ये देखा कि इमरान खान के वकील जाके अदालत में कहते हैं कि भाई फैसला हमारे खिलाफ देना है तो दे दें, लेकिन आप प्लीज अल्लाह के वास्ते फैसला दे दें। क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगली अदालत में जज साहब उनके हक में फैसला देने के लिए तैयार बैठे हैं। हो सकता है मेरिट पे हो सकता है मेरिट पे हो, लेकिन इंसाफ का ये तकाजा हमने तो ये देखा कि लोगों के सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचते पहुंचते 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। यहाँ पे 20 से 25 दिन नहीं लगते और केस वहां पे सुनवाई भी हो जाती है। एक केस के अंदर, एक अदालत के अंदर केस लगा हुआ, कहते हैं ठीक है कल सुबह के टाइम वो सुन लेगा, दोपहर के टाइम हम सुन लेंगे, क्योंकि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस का एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है, उसको मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो कोर कमेटी ने बयान दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से, बहुत ही खौफनाक बयान है, जिसके अंदर उन्होंने उसको कहा है कि जनाब आपने कानून इंसाफ को एक मजाक बना लिया है, अदालत को आपने तमाशा बनाया हुआ है और आप
उसको कहते हैं जी मनसब पे बैठने के आप अहल ही नहीं है और दयानत इखलाकियात से आप महरूम हैं। इंसाफ को आपने कुर्बान का बनाया हुआ है और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा आपने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और आपकी वजह से और आपने ही सजा दिलवाई। नीचे दिलावर की तरफ उन्होंने इशारा किया। कितनी आप ये समझें कि ये देख लें कि ये इस तरह की जुबान तो किसी मुजरिम के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन चलें, बहरहाल अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी सुबह केस, ये वहाँ पे समाअत के लिए लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुकी है उस अदालत के ऊपर, तो क्या कल वो ये केस सुनेंगे या वो जज तब्दील हो जाएगा? कोई ना कोई खेल तो इस तरफ से भी खेला जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपना माइंड बता दिया है कि भाई मेरा इस केस के हवाले से क्या माइंड है। उन्होंने कहा जी कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है। अब उसके अंदर उन्होंने काफी इशारे दे दिए। उन्होंने कहा जी आप हाई कोर्ट से एक हुक्म आता है, उसके बाद आप एक ही दिन के अंदर 3 दफा कॉल दे देते हैं। आप 8 बजे कॉल देते हैं, आप 10 बजे देते हैं, 12 बजे आप हुक्म सुना देते हैं। तो क्या ये ठीक है? और एक अहम बात उन्होंने ये की कि अगर जरूरी नहीं है कि कोई भी इमारत की बुनियाद अगर गलत हो तो उसको गिरा दिया जाए। वैसे बड़ा अच्छा बयान है, लेकिन आपको याद है कि वो इमारत जो कराची के अंदर एक टावर था बहुत बड़ा, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जस्टिस गुलजार ने हुक्म देकर जिस तरह उस टावर को गिराया था, जिस तरह लोगों के ख्वाबों को छीना था, जिस तरीके से उन्होंने बहुत से लोगों की, मैं तो कहता हूं कि बदवाएं ली थी कि क्योंकि जिंदगी भर की कमाई उनकी उजड़ गई थी, तो उस मामले में भी उस वक्त भी ये बात सोचनी चाहिए थी। चलो बहरहाल ये तो वैसे भी इमरान खान के फेवर में नहीं जा रही, लेकिन बात ये है कि लगता ये है कि 16 सितंबर में अभी काफी दिन बाकी हैं, तकरीबन 20, 22, 23 दिन बाकी हैं और इंसाफ के लिए ये दिन काफी हैं। और लगता ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो इस हवाले से कोई ना कोई हुक्म दे देंगे और इमरान खान को वापस बाहर आने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ एक तोशाखाना केस में उनकी सजा की मौतली के बाद जो दूसरी साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या उसके अंदर मामलात होंगे? इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर मामला चल रहा है। 9 मई के मामलात के ऊपर भी इमरान खान के पास ऊपर शिकंजा सख्त हुआ है। कोई 5 से 6 केसेस जो है इस वक्त वो लाइन के अंदर हैं कि एक से निकलेंगे दूसरे में, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में, तीसरे से निकलेंगे चौथे में, और शायद ये 20 से 25 दिन जो है ये इंतजामिया बड़े आराम से गुजार लेगी और इतने आसानी से शायद इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट है जिससे ये इशारा मिल रहा है कि एक लंबी तवील जंग की तैयारी की जा रही है निगरान हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आवाजें ये आ रही हैं कि कम से कम 9 माह और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ये निगरान हुकूमत चलेगी। यही वजह है कि तमाम वकला बरादरी और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी सफबंदियां कर रही हैं कि किस तरीके से जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। वो जो मुतालबा इमरान खान का था, अब शायद वो मुतालबा तमाम सियासी जमातों का और तमाम जो लायर्स कम्युनिटी है और इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, ये सब जो है इसके खिलाफ मैदान में आने वाली हैं। सदर के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके जो सेक्रेटरी थे वकार साहब, उनको मुबैना तौर पे ये कोई इस तरह की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इस तरह का कोई सामने नहीं आया, लेकिन खबरें और अफवाहें ये आ रही हैं कि उनको सदर साहब ने ये कहा है कि जनाब आप बस थोड़ा सा चुप कर जाए, 3 साल के बाद जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको नवाज देंगे। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जनाब मैं चंद माह में रिटायर हो जाऊंगा, मेरा पूरा कैरियर जो है शफाफ कैरियर है, मेरी बेटी की शादी है 1 माह के बाद, और मैं अपनी इस चीज पे किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर ये धब्बा लगे कि मैंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। और जिस सेक्रेटरी के बारे में, हमारा के बारे में कहा था सदर साहब ने कि जनाब इनको आप मेरा सेक्रेटरी लगा दें, उन्होंने भी कहा कि जनाब मैं नहीं आती, मैं ये खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकती। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो गई है ये सदर साहब के लिए। लेकिन सदर साहब इस सब टिके हुए हैं और सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया है कि जनाब आए और आके हमें डेट बताएं और सियासी जमातों की जो सरबराहान है उनसे मुशावरत करें, और मुशावरत करने के बाद जो है आप हमें इसकी डेट दें।
एक तरफ ये नजर आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, उस हवाले से काफी इस तरह की डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। जितने भी बिलावल ने लगाए थे सफीर सियासी जो तकरीरें की थी उन सबको फारिग कर दिया गया है। इसके साथ ही निगरान हुकूमत जो है, जो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ जो थे उनको भी फारिग करने की, बेसिकली सरबराह कह सकते हैं, चेयरमैन तो नहीं कह सकते, उनको फारिग करने की कोशिश की जा रही है। फेडरल लैंड कमीशन के जो सरबराह थे पीर सैयद नवाज शाह, उनको भी फारिग करने की तजवीज़ दे दी गई है। यही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जितना भी जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक उम्मीद लगाई हुई थी इलेक्टेबल्स की, वो सारी की सारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दी गई है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि जो बाप पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अंदर जरदारी साहब कुछ गेम बनाना चाह रहे थे, अपने लिए कुछ सीटें लेना चाह रहे थे, वो बाप पार्टी को सारी की सारी को निगरान हुकूमत के अंदर नवाज दिया गया है। और अब लगता यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है अगले इक्तदार के लिए। अब आप ये देखें कि ये किस तरह का इंसाफ है। नून लीग कहती है जी हमारे सियासी कैपिटल का नुकसान हुआ है, हमारे फलां का नुकसान हुआ है, हमारे वहां का नुकसान हुआ है। तो यार ये क्या है? इमरान खान को वैसे खत्म करना है, उसके इक्तदार में नहीं आने देना। जो दूसरी पार्टी है उसके साथ इस तरह की गेमें की जा रही हैं कि निगरान हुकूमत उनके लिए जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो फिर इस तरीके से तो मतलब ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब अगला हुक्मरान कौन होगा। क्या पाकिस्तान की आवाम इस दफा फिर अपना मैंडेट इस तरह बुरे तरीके से चोरी होने देगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन सियासी चालें हैं, सियासी गेमें हैं, ये चलती रहेंगी। और पाकिस्तान का इस वक्त तकरीबन बेड़ा गर्क हो चुका है, डॉलर 300 पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान के कर्जों में अगर हमने $100 बिलियन देना है तो आप ये समझ लें कि 1500 अरब रुपए का पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ $15 की कीमत बढ़ने में। और ये सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है, और अभी आगे पता नहीं कितनी ज्यादा हमने मार खानी है। कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है, हर चीज बाहर से आ रही है, एक सुई से लेके साइकिल तक और मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी तक हर चीज बाहर से आ रही है, और उसकी कीमत डॉलर के साथ डबल ट्रिपल हो रही है। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। और इस रुपया इस तरह डिवैल्यू हुआ है जिस तरह ये डिवैल्यू हुआ है, शायद अगले आने वाले दिनों में किसी भी पाकिस्तानी के लिए जो लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, शायद उनके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि लोग बड़ी तेजी से मुल्क से भाग रहे हैं, अपनी जमीनें बेच के, जायदादें बेच के, घर बेच के, अपने सेविंग्स लगा के। और जब तक ये काम भी होता रहेगा तो फॉरेन करेंसी किसी भी सूरत जो है स्टेबल नहीं होगी। अभी बड़े पैमाने पे आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो जिस तरीके से होल्ड किया हुआ था वो काम खराब होगा, और डॉलर जो है वो इतने आराम से अब ब्रेक लगाने वाला नहीं है। बहरहाल इस हवाले से हमारी अपडेट्स चलती रहेंगी। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।